हाय व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूं कि हम डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से पुट कर सकते हैं थ्रू थ्रू एसक्यूएल क्वेरी। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि एसक्यूएल सर्वर क्या होता है। एसक्यूएल सर्वर में जो है हम डेटाबेस किस तरह से बना सकते हैं और हम उसके अंदर जो है टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फिर डिज़ाइनर के थ्रू जो है हमने देखा कि हम उसके अपने डेटा टेबल के अंदर हम डेटा को किस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने एसक्यूएल की टाइप्स देखी। फिर उसके बाद हम अब इस ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एसक्यूएल की क्वेरी के ज़रिए किस तरह से हम डेटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम इनपुट करते हैं वो हमारी जो हमारी लिए कमांड होती है वो इंसर्ट इनटू होती है। अब इंसर्ट इनटू कमांड को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले जो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को जो है वो ओपन करेंगे। और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को हम कनेक्ट करेंगे जो उसके सर्वर के नेम से, जो हमारे एसक्यूएल सर्वर का नेम है, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड। जो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर। जैसे ही एसक्यूएल सर्वर जो है वो कनेक्ट होगा तो हम जो है वो उसको सबसे पहले हम न्यू क्वेरी के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू क्वेरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है न्यू क्वेरी की जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में जो डेटाबेस बनाया था उसका नाम था ट्यूटोरियल। तो यूज़ ट्यूटोरियल जैसे ही मैं करूँगा तो वो मेरा डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन के अंदर जो ऑप्शन है वो ट्यूटोरियल डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है, ट्यूटोरियल डेटाबेस आ रहा है। अब इसके बाद जो है वो मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो पे की क्वेरी लिखूँगा ताकि मैं रिकॉल कर सकूँ कि इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं। अभी मैंने स्टैटिक यूज़ कर लिया विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट एग्जैक्ट कॉलम नेम मुझे अभी याद नहीं थे तो मुझे स्टैटिक इसलिए लगाना पड़ा। बट हम एज अ गुड प्रैक्टिस इसको अवॉइड करते हैं स्टैटिक को। इसके बाद जो है अब हमारा सेकंड स्टेप जो है वो हम डेटा को एंटर करेंगे स्टूडेंट इन्फो के टेबल में। इसके लिए हम इंसर्ट इनटू क्वेरीज जो हैं वो जो है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं और तीन तरीके से लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद जो भी जितने भी जो टेबल के जो है हम कॉलम्स हैं उनके नाम जो है यहाँ पे टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट नेम, फिर फादर नेम, फिर एड्रेस और फिर इसके बाद जेंडर। यानी स्टूडेंट इन्फो के टेबल के जितने भी कॉलम्स अवेलेबल हैं मैंने तमाम को यहाँ पे उनके नेम जो है वो राइट कर दिए, कॉमा सेपरेटेड एज पर सिंटैक्स। फिर उसके बाद वैल्यूज़ का कीवर्ड मैंने यूज़ करा। फिर वैल्यूज़ के कीवर्ड को यूज़ करने के बाद जो है वो मैंने ब्रैकेट ओपन करा। अब मैं जो है स्टूडेंट नेम के लिए मैंने जो है नसीम शाह टाइप करा। फिर फादर नेम के लिए मैंने जो है वो फरहान ख़ान को टाइप करा। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। फिर इसके बाद एड्रेस के लिए मैंने लाहौर फ़िलहाल टाइप कर दिया। उसके बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके एक और कॉमा को ओपन करा और फिर मैंने जेंडर जो है वो मेल डिफ़ाइन कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अब इंसर्ट इनटू की इस स्टेटमेंट को मैंने सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये एग्जीक्यूट हो गई है हमारी इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट। अब मैं दोबारा सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करके देखूंगा तो आपने देखा कि सबसे लास्ट में नसीम शाह का जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट जो है वो हो चुका है टेबल के अंदर। इसके बाद ये एक तरीका था इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट लिखने का। अब दूसरा जो मेथड है या दूसरा तरीका या सिंटैक्स है वो ये है कि इंसर्ट इनटू इसके बाद जो है टेबल का नेम हम लिखेंगे। ये अभी तक सेम है जैसे ऊपर हमने लिखा था। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है वो कॉलम्स जो के नेम जो है वो हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे। वैल्यूज़ का कीवर्ड टाइप करने के बाद डायरेक्ट जो है हम उसके अंदर डेटा टाइप करने लगेंगे।
लेकिन इसमें और ऊपर वाली स्टेटमेंट में डिफरेंस ये है कि हमें यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा अभी करंट स्टेटमेंट के अंदर कि जिस सीक्वेंस में हमारे पास कॉलम्स हैं उसी सीक्वेंस में हम डेटा को इंसर्ट करें। ऐसा ना हो स्टूडेंट नेम में फादर नेम आ जाए, फादर नेम में जो है एड्रेस हम लिख दें एड्रेस, और एड्रेस में जो है जेंडर डाल दें और जेंडर में जो है एड्रेस डाल दें। यानी सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स should be equal to data which we are going to insert into the required table। आपने देखा कि स्टूडेंट नेम मैंने किरण लिख दिया है, इनके फादर का नेम वसीम लिखा है, इनका एड्रेस इस्लामाबाद लिखा है और जेंडर को फीमेल कर दिया। इसके बाद जो है वो हमने जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करा तो ये क्वेरी जो है स्टेटमेंट जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम जब दोबारा सिलेक्ट की स्टेटमेंट देखेंगे तो हम देखेंगे सबसे लास्ट में जो रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है वो किरण का हो रहा है। अब जो थर्ड वे है इंसर्ट इनटू क्वेरी लिखने का वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इसके बाद जो है वो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे टेबल नेम लिखने के बाद। ये इंटेलिसेंस में जो टेबल आ गया विच इज़ अ बिल्ट इन फीचर ऑफ एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो। टेबल नेम लिखने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कॉलम का नेम लिखा है स्टूडेंट नेम, फिर इसके बाद मैंने कॉमा दिया, फिर फादर नेम लिखा और इसके बाद जो है वो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर वैल्यूज़ लिखी, वैल्यूज़ का कीवर्ड लिखा, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करा और इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने लिख दी। तो इस स्टेटमेंट में आपने देखा कि मैं सिर्फ 2 कॉलम्स के अंदर जो है वो वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, बाकी को मैं नल रखना चाह रहा हूँ क्योंकि वो नलेबल हैं, नल कंटेन कर सकते हैं। ये मैंने जब डिज़ाइन करा था टेबल तो जिस ट्यूटोरियल में तो आपने देखा था कि ये नलेबल हैं ये दोनों कॉलम। मैंने जो है वो स्टूडेंट नेम जो लिख दिया है फरहान बशीर और इनके फादर का नेम लिख दिया फरहान अहमद और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और मैंने अब रन इंसर्ट इनटू की जो लास्ट मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसको रन करा जो सक्सेसफुली जो है वो रन हो गई है। अब मैंने जो है सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगाई है स्टूडेंट इन्फो के टेबल में और मैंने देखा कि अब तीनों रिकॉर्ड जो है वो हमें टेबल के अंदर मौजूद हैं। तो आपने देखा कि हम इंसर्ट इनटू कमांड को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू कमांड को यूज़ करके जो है हम वो टेबल के अंदर हम डेटा को पुट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम जो है हर मर्तबा जो है हम जो है डेटा इंसर्ट करें वो डिज़ाइनर के थ्रू करें, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बल्कि इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट के साथ हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है एसक्यूएल की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा कि हम इंसर्ट इनटू को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।